आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तालिबान की, क्योंकि तालिबान ने जो आर्मी बनाई है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तालिबान ने सेना की नई ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है और सेना की नई ऑपरेशन यूनिट का नाम पानीपत रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। पानीपत युद्ध की याद दिला रहा है एक बार फिर से अफगानिस्तान, लेकिन क्यों दिला रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत के लोगों को पानीपत युद्ध की यादें ताजा करवाना चाहता है तालिबान। फिलहाल आपको जानकारी बड़ी इस वक्त की दे रहे हैं कि तालिबान की सेना की तरफ जो यूनिट बनाई गई है, यानी तालिबान ने जो सेना की यूनिट बनाई है ऑपरेशन यूनिट, उसका नाम पानीपत रखा गया है। सेना की नई ऑपरेशन यूनिट का नाम पानीपत रखा गया है। फिलहाल हलचल इस बात को लेकर काफी है, हलचल हो रही है पूरे दुनिया भर के अंदर, लेकिन भारत के अंदर हलचल ज्यादा है क्योंकि पानीपत युद्ध की कहीं ना कहीं अफगानिस्तान याद दिलाना चाहता है और इसी बाबत ये नाम रखा गया है। फिलहाल वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी काफी वायरल सोशल मीडिया पर हो रही है क्योंकि तालिबान ने सेना की नई ऑपरेशन यूनिट का गठन कर दिया है और ये तस्वीरें आपके सामने है। इस तस्वीरों को दिखाना बहुत जरूरी था, इसलिए 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो बताएंगे आपको कि क्या मकसद इस वक्त तालिबान का रहा होगा। फिलहाल रहमत कलीम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। रहमत, क्या खबर है, क्योंकि पानीपत युद्ध की याद दिलाना चाहता है अफगानिस्तान और इसी बाबत हम देख रहे हैं कि नई ऑपरेशन यूनिट का गठन किया गया सेना की और उसका नाम पानीपत रखा गया। रहमत जी देखिए, बिल्कुल तालिबान इंतजामिया को या अफगान एडमिनिस्ट्रेशन को जिस वक्त बहुत सोच कर, बहुत फूंक कर कदम रखना चाहिए, हर फैसले को लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए। उस वक्त ऐसे हालात में अगर अफगानिस्तान इस तरह की सूरत हाल से दो चार है या इस तरह के फैसले लेता है तो खुद अफगानिस्तान के लिए ही कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। चूंकि अफगानिस्तान की तरफ से या तालिबान इंतजामिया की जानिब से जो फौजी यूनिट का नाम पानीपत रखा गया है, मकसद कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब जो निकाला जाता है उससे रिश्ते खराब हो रहे हैं और हो सकते हैं आने वाले दिनों में और रिश्ते खराब हो जाएं। वजारत खारजा लेवल पर अभी बात नहीं चली है, लेकिन दिफाई सतह पर डिफेंस एक्सपर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसे कहीं ना कहीं निगलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है पानीपत का नाम रखने का, ये हिंदुस्तान का एक तरह से मजाक उड़ाने का या मजाक बनाने के लिए फैसला लिया गया है। चूंकि आपको मालूम है और तारीख पढ़ने वाले, हिस्ट्री के हर स्टूडेंट को मालूम है कि किस तरह से पानीपत की तीसरी जंग हुई थी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के उस वक्त के अहमद शाह अब्दाली के दौर, अहमद शाह अब्दाली के साथ, और उस वक्त जो मराठा एम्पायर थे, दोनों के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें किस तरह से मराठा एम्पायर की शिकस्त हुई थी और अहमद शाह अब्दाली को बड़ी कामयाबी मिली थी। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान की इतिहास में, अफगानिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे कामयाब रहनुमा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान की आवाम को एक आजाद मुल्क दिलाया था, अफगानिस्तान को बड़ी तरक्की दिलाई थी और उसके जो एक्सटेंशन होते हैं, उसका जो जुग्राफिया होता है उसे बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल निभाया था। तो अहमद शाह अब्दाली एक बड़ा हीरो है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के नाम पर या उस पानीपत के जंग के हवाले से अपनी फौजी यूनिट को ऐसी सूरत हाल में नाम देना जिससे कहीं ना कहीं एक एंगल निकलता हो कि आप पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मजाक उड़ाना चाहते हैं या फिर उस जंग में जो आपका हरीफ था, जो आपका मुकाबिल था, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में अफगानिस्तान की सरकार ने, अफगानिस्तान की इंतजामिया ने जो फैसला किया है वो किसी भी नैये से मुनासिब नहीं है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से बार बार कमेंट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें अफगानिस्तान को इस मामले पर सबक सिखाना चाहिए। एक ऐसे वक्त में जब हम अफगानिस्तान को बार बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक दो नहीं बल्कि कई किस्तें मदद भेज चुके हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट्स हम भेज चुके हैं, चाहे वो वैक्सीन की शक्ल में हो, गंदम की शक्ल में हो या फिर अद्वियात की शक्ल में, ये तमाम चीजें जिस अफगानिस्तान की मदद के लिए हम कर रहे हैं, जिस अफगानिस्तान को मुश्किल वक्त में हम मदद कर रहे हैं, वो उसी मुश्किल वक्त में हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है, डिफेंस के गलियारों में भी गर्दिश कर रहा है। अब यह है कि वजारत खारजा सतह पर बात नहीं पहुंची है, वजारत खारजा सतह पर हो सकता है कि कहीं गौर किया जा रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बयान सामने आते हैं तो मुमकिन है और गालिब इम्कान है, ऐसे अंदाज से लगाए जा रहे हैं कि सरकार की जानिब से इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे पड़ोसी ममालिक और खास से वो ममालिक जिसको आप कभी नहीं बदल सकते, जिसके सपोर्ट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको किसी भी तरह से आपके लिए नाराज करना मुनासिब नहीं होगा। तो ऐसे में इसे आप गफलत कहें या कहिए लापरवाही कहें या फिर इसे कोई और एंगल देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि यह फैसला किसी भी नाहिए से
काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब ये देखना है कि सरकारी सतह पर आइंदा आने वाले दिनों में सरकार की जानिब से इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन अभी डिफेंस के गलियारों में इस पर कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल आ रहा है और वो रद्द-ए-अमल सीधे तौर पर मनफी शक्ल की है और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की इंतजामिया ने, तालिबान इंतजामिया ने जो फैसला किया है वो किसी भी नईये से हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि इसे एक टोंट का हवाला दिया जा रहा है, मजाक बनाने का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस अहमद शाह अब्दाली की जो पानीपत की तीसरी जंग हुई थी 1771 के आसपास, 1761 के आसपास, 1761 में जो जंग हुई थी, उस जंग में जिसमें जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की पानीपत की, तो उस जंग में जो अफगानिस्तान की बड़ी कामयाबी है और हिंदुस्तान के उस वक्त के मराठा एम्पायर की नाकामी रही है, शिकस्त रही है, उसको भुनाने की या यूं कहे कि उसके जरिए मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जो अपने वकार के साथ, अपने क्या कहते स्वाभिमान के साथ और अपनी डिग्निटी के साथ पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसके लिए स्टैंड भी क्लियर रहा है। इसलिए अफगानिस्तान को सोचना पड़ेगा और अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया को भी सोचना पड़ेगा। हो सकता है जब ऑब्जेक्शन किया जाए, औपचारिक तौर पर सरकार की जानिब से अफगान एडमिनिस्ट्रेशन को क्लेम किया जाए इस फैसले पर, तो मुमकिन है कि कुछ और बातें आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन तालिबान के लिए रहमत आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना कि मान्यता के लिए ही तालिबान अभी जूझ रहा है कि कई देश मुझे मान्यता दे दे। ऐसे में उसका ये कदम कितना नुकसानदायक उसी के लिए हो सकता है, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि किस तरीके से हमने उसको दवाइयां भेजी हैं, कई मदद हम कर रहे हैं और एक तरफ लग रहा था कि भारत की तरफ उसका झुकाव हो रहा है और दूसरी तरफ लग रहा था कि पाकिस्तान की से उसका टकराव हो रहा है। लेकिन तालिबान के दिमाग में जो इस वक्त चल रहा है वो वाकई ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में वो अपना भविष्य खुद ही खराब करना चाहता है किसी भी देश के साथ। जी, जाहिर सी बात है, ये फैसला तो वही वाज़े कर रहा है कि हिंदुस्तान के साथ अभी अफगानिस्तान रिश्ते बेहतर करना नहीं चाहता। ये यूँ कहिए कि हिंदुस्तान के जिस सपोर्ट के जरिए वो उठना चाह रहा है वो सपोर्ट उसे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं नजर आ रहा, वरना इस ऐसी मुश्किल सूरत हाल में इस तरह का अफगानिस्तान की इंतजामिया या फिर तालिबान इंतजामिया को फैसला नहीं करना चाहिए था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अफगान की सरकार या तालिबान इंतजामिया अपनी आवाम को खुश रखने के लिए जिस एम्पायर ने, जिस शहनशाह ने या जिस राजा ने उन्हें एक आज़ाद मुल्क दिया था जिसको फॉलो करता हुआ तालिबान इंतजामिया नजर आ रहा है, उसके लिए उसको खराज पेश करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर यह नाम रखा गया हो, तो यह भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त यह नाम किसी भी नईये से मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिस सूरत हाल में अफगानिस्तान की जो ग्राउंड जीरो की सिचुएशन है उसमें हिंदुस्तान का सपोर्ट एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत को याद रखने के बजाय भूल जाना यह कहीं ना कहीं हिमाकत और इसे बेवकूफी हम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान को सिर्फ यह नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना है या यूं कि भुखमरी का सामना है, बेरोजगारी का सामना है, फाइनेंशियली जो है क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, साथ ही साथ यह भी है कि आपको एज अ नेशन एक्सेप्ट करवाना है। एज अ नेशन एक्सेप्ट कराने में आपको पसीने छूट रहे हैं, कोई मुल्क आगे नहीं आ रहा सपोर्ट करने को। अगर इस मुश्किल वक्त में भी हिंदुस्तान अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको चाहिए कि उसका फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान से दोस्ती करे, हिंदुस्तान की तरफ लचक दिखाए, हिंदुस्तान से रिश्ते बनाए और कहीं ना कहीं इस मामले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके रिश्ते पड़ोसी के साथ चूंकि बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी इसलिए रिश्ते बनाने ही होंगे, बिगाड़ करके किसी का फायदा नहीं होगा। तो अफगानिस्तान का इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अफगानिस्तान का अगर फायदा होता है तो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की आवाम उससे फायदामंद होती है, उससे जूझती है और अगर वहां नुकसान होता है, क्राइसिस का दौर आता है तो भी वहीं के आवाम का नुकसान होता है। हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा इस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये पानीपत के यूनिट का नाम रखा गया है किसी भी नईये से मुनासिब नहीं था। इस फैसले पर फिर से गौर किया जाना चाहिए और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब खारिजा सतह की बात होगी, हुकूमत के अंदर बात चलेगी और क्लेम किया जाएगा, ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, तो फिर अफगान इंतजामिया की जानिब से कोई बयान आए और कुछ कहा जाए और मुमकिन है कि कुछ फैसले बदलें। ठीक है रहमत, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तालिबान खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहा है जिसमें वो गिर सकता है। ठीक है रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर ये क्यों